हर साल हम तिरंगा लहराते हैं। इस साल हम तिरंगा के रंगों को अपनी रसोई में लाएंगे। न केवल देखने में सुंदर है बल्कि गाजर और पालक की गुडनेस से भी भरी है ये ब्रेड। आई एम श्योर आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी और इसका हर एक स्लाइस एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी है। दबा कर देख लो, बाउंस बैक होगा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस ब्रेड को हम 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी है खाने में। इस एक ब्रेड की रेसिपी में 3 रेसिपीज हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत सारे टिप्स हैं क्योंकि पालक और गाजर से बनाए हैं तो इसका मेजरमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ मैंने 3 कप लिया हुआ है। इसमें अलग अलग कप में हल्का गुनगुना पानी डाला है, मतलब 1-1 टेबल स्पून है और एक में 1.5 टेबल स्पून है। अब मैं आपको बताते जाऊंगी क्योंकि मुझे ये ना मिक्स नहीं करना है, सबका अलग अलग मेजरमेंट है। तो यहाँ मैंने ईस्ट भी लिया हुआ है 1 टीस्पून, सब में इक्वल डाला है। 1 टेबल स्पून से करीब थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे शुगर लिया हुआ है, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप बोल रहे हैं इसमें पानी बहुत कम है, कैसे फर्मेंट होगा? तो बहुत अच्छे से फर्मेंट होगा और ब्रेड बहुत अच्छे से बनी थी। तो बस इसे हमें गुनगुना करके मतलब फर्मेंट करके रखना है। अब इसे ढककर रख देंगे ताकि हमारा ईस्ट अच्छे से वर्क करे और 10 मिनट बाद हम इसे देखेंगे। ये 3 टाइप की ब्रेड की रेसिपी दे रही हूँ तो ध्यान से जरूर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। अब यहाँ पे ना मिक्स एंड मैच मत हो जाए, इसलिए मैं सीक्वेंस में लगा रही हूँ। जैसे तिरंगा होता है ना, पहले केसरिया फिर सफ़ेद फिर हरा, तो वैसे सीक्वेंस में लगाया है क्योंकि सबका मेजरमेंट अलग अलग है। यहाँ मैंने पालक को ब्लांच किया है, बिल्कुल 5 सेकेंड से 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमें इसे पकाना नहीं है। बस इसका कलर ना अच्छा गहरा हरा रंग लाने के लिए मैंने इसे ब्लांच किया। तुरंत कोल्ड वाटर में डाला, अच्छे से पानी निचोड़ा और इसकी प्यूरी बना ली। और प्यूरी कितनी यूज़ करनी है ये सब मैं आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो ये प्यूरी बन गई है, बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट कलर आया है। पूरे 10 मिनट हो गए हैं और डो हम बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने 110 ग्राम लिया है, मतलब 1 कप से थोड़ा कम हमने आटा लिया है या मैदा, आप जो भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून से थोड़ा कम सॉल्ट लिया है। अब ये जो हमारा फर्मेंट हो गया है अच्छे से, ईस्ट उसे डालेंगे बहुत अच्छे से। इसी तरह से झाग आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो आप उसे हटा दो, दूसरा बनाओ। तो हम बनाने जा रहे हैं केसरिया डो। मैंने यहाँ पे लिया है गाजर, एक गाजर है जिसे कद्दूकस कर लिया है और उसमें थोड़ा बीट रूट डाला है। अब इसे अच्छे से मल मल के ना इसका डो बनाएंगे एकदम सॉफ्ट सा। 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालना है, इससे सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आती है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छा सा डो लगा लेंगे। और मुझे ना इसमें थोड़ा सा कलर अच्छे से वाइब्रेंट नहीं आ रहा था, पिंकिश कलर आ रहा था जो मुझे नहीं चाहिए था, केसरिया कलर चाहिए था। तो मैंने इसमें थोड़ी सी 2 चुटकी करीब हल्दी डाली है। अब क्या है ना, 3 डो हमें बनाना है तो एक साथ अगर हम इसे अच्छे से गूंथने लगेंगे तो हमारा बाकी का ईस्ट खराब हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। बस डो लगा के रख दिया है, अब इसे हम बाद में गूंथेंगे। तो हमने यहाँ प्लेन डो बनाया है जो सिंपल है, वही मेजरमेंट है, बस इसमें ना थोड़ी पानी का मेजरमेंट चेंज है। हमने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून पानी लिया था, सेम इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाला है, उतना ही सॉल्ट और उतना ही मिल्क पाउडर। बस सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे दूध डाल के। अब हम ये प्रोसीजर यहीं पे रखते हैं क्योंकि हमारा जो ग्रीन डो है ना वो कहीं ख़राब ना हो जाए, ईस्ट ख़राब ना हो जाए इसलिए। तो इसको एक बाउल में लेंगे। अब 1 कप हम करीब यहाँ पे आटा लेंगे और उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, इसका भी सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। जो प्योरी हमने बनाई थी उसे ऐड करके, तो यहाँ मिल्क की क्वांटिटी ना देख कर डालना है क्योंकि इसमें थोड़ा मिल्क कम जाएगा। पालक में अपना खुद का पानी होता है और सॉल्ट के कांटेक्ट में आने पर ये डो काफ़ी चिपचिपा हो जाता है। तो ये लगाएंगे और सभी डो को एक ही रूल है, ब्रेड बनाते समय 12 मिनट तक स्मूथली उसे गूंथना है। और ये डो मैंने एक साथ रेडी किया क्योंकि हम एक ब्रेड बना रहे हैं, अलग अलग टाइमिंग पे हम अगर डो को बनाएंगे ना तो डो हमारा उतने अच्छे से फर्मेंट नहीं होगा या अप एंड डाउन हो जाएगा। वैसे लोग कहते हैं तिरंगा ब्रेड घर में नहीं बनती, उनसे कलर मिक्स हो जाता है, आटे जैसा टेस्ट आता है। आज मैं वो सारे मिथ तोड़ रही हूँ। ये मेरी पुलमैन टिन वाली तिरंगा ब्रेड बना रही हूँ जो अंदर से ना बिल्कुल एकदम शार्प 3 लेयर आएगी और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट आएगा। पानी का मेजरमेंट इतना परफेक्ट है कि आप चाहे तो तोल कर देख लेना, चैलेंज है, इससे ज़्यादा सॉफ्ट ब्रेड आपने नहीं देखी होगी। अब बस इसका एक ही रूल है, अच्छे से गूंथो, सॉफ्ट डो बनाओ। तो इस तरह से तीनों
डो को मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया और एक साथ फर्मेंट होने के लिए रखा है। तो 1 से 1.5 घंटे तक आप इसे डबल होने तक इसे साइड में रख दें। अभी रेड कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। पुलमैन ब्रेड बनाने के लिए हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम केक टिन या फिर ब्रेड टिन बोल सकते हैं उसको लिया है, जिसके ऊपर एक लिड होती है। तो अच्छे से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर लगा दें। तो यहाँ मैं बटर पेपर लगा रही हूँ, अच्छे से लाइनिंग कर दिया है। आप पूरे 1 से 1.5 घंटे बाद हम अपना डो देख रहे हैं। अब मैंने 1 से 1.5 घंटा इसलिए बोला है कि वहाँ का वेदर कैसा है। जैसे बैंगलोर में तो बहुत थोड़ा सा वेदर चेंज रहता है, ठंड है, बारिश हो रही है, तो यहाँ कम से कम 1.5 घंटा मैंने इसे रखा है। सॉफ्ट सा डो हो गया है। अब इसे भी हमें कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंथना है, जिससे ना इसमें जालियाँ बारीक पड़े, बहुत अच्छे से सॉफ्ट टेक्सचर आए। तो बारी बारी से सारे डो को गूंथते जाएंगे और मैंने 3 कलर डाला है इसमें। तो हर एक डो को ना हम अलग से रोल करेंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से इसको गूंथेंगे तो जालियाँ काफ़ी अच्छी आएंगी। अब ये ग्रीन कलर जो है ना थोड़ा सा चिपचिपा है। मैंने कहा था ना पालक में ना अपना खुद का पानी होता है, वैसे तो गाजर में भी होता है, लेकिन ये पालक वाला थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट बन गया है, लूज बोलेंगे इसे, सॉफ्ट नहीं। तो इसे इस तरह से पिंचिंग करते हुए रोल बना लेंगे। अब टिन के साइज पे हम इसे बनाते जाएंगे अच्छे से चपटा करके। तो ये सबसे हम नीचे लेयर में रखेंगे और इसे ना फ्लैट कर देंगे साइड साइड से, ताकि हमारा जो ब्रेड है नीचे का फ्लैट बने। अच्छा, जब मैंने ब्रेड बनाया आपने उसकी स्लाइस देखी तो अप एंड डाउन आपको दिख रहा होगा, बट कलर आपने देखा होगा मर्ज नहीं हो रहा है, आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। अब ये फर्मेंट होता है तो अप एंड डाउन तो होगा ही होगा, जैसे हम केक बनाते हैं ना वैसे ही। तो इसे भी हम अच्छे से करेंगे। ये दूसरा लेयर है, ये काफ़ी सही है। रोटी जब बनाते हैं डो जैसा होता है, उससे सॉफ्ट है, वैसा ही सॉफ्ट होना चाहिए ब्रेड के लिए। तो इसमें भी हम ऊपर डालेंगे तो हल्का सा ना दूध डाल लेंगे, ताकि ये जो हमारा सेकंड लेयर है जो वाइट कलर, वो अच्छे से स्टिक हो जाए और अलग से ना रहे। तो इसे भी हम हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे और फ्लैट कर लेंगे। अब तीसरी लेयर भी वैसे ही हम लगाते जाएंगे, इसे भी फ्लैट कर लेंगे। इसे प्रूफ होने के लिए हमें 30 से 35 मिनट रखना है और ये काफ़ी अच्छे से प्रूफ हो जाएगा। थोड़े गर्म जगह में रखेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। तो लिड को भी मैंने अच्छे से ब्रश कर लिया है, ताकि ऊपर आए ना तो ये चिपके ना। पूरे 40 मिनट बाद मैंने इसे देखा है और ये बहुत अच्छे से राइज हो गया है, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब इसे हम बंद करते हैं। तो इस ब्रेड को हम कढ़ाई में बेक करेंगे 35 से 40 मिनट तक। अगर आप OTG में कर रहे हैं तो 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक करिए। ये ब्रेड सीरीज का 5वां दिन है, जिसमें मैंने स्पेशली इंडिपेंडेंस डे बनाया है ये ब्रेड तिरंगा, जो सबको पसंद आने वाला है। और बाकी की जो 5 मैंने ब्रेड बनाए हैं वो सबसे ज़्यादा यूनिक है, सब अलग अलग रेसिपीज़ हैं। तो ये ब्रेड सीरीज़ को मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और बहुत ईजी है घर पे बनाना, क्योंकि सारे मैंने कढ़ाई में बेक करके दिखाए हैं आपको और घर पे ही रखे सामान से बनाए हैं। तो इसे हम अच्छे से रख देंगे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए। हमारा ब्रेड बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। काफ़ी गर्म है, 3-4 मिनट में ब्रेड ठंडा नहीं होता है। और हाँ, इसे आप कटिंग करेंगे ना तो 2 घंटे के बाद ही कट करिएगा, नहीं तो ये अंदर से चिपकी चिपकी और कच्ची सी लगेगी। ये मेन टिप होता है ब्रेड बनाने के बाद कटिंग का। तो ब्रेड तो आपकी बन गई है, बस अब इसे एंजॉय करने के लिए ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मिलते हैं अपने ऐसे ही नए ब्रेड की रेसिपीज़ पे। तो ये हेल्दी सीरीज़ तो चालू है, आप ज़रूर देखिएगा मेरी और बाकी रेसिपीज़ को। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।